नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बीकानेर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सामाजिक एकता और संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में ग्रामीणों ने भाग लिया और कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी भी शामिल रहे। रैली में दूर दराज से आए लोगों के लिए कैबिनेट मंत्री ने चाय पानी सहित भोजन की भी व्यवस्था की। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता द्वारा की गई मंत्री से खास बातचीत। आपका जन्मदिन हाँ जी, हाँ जी। हम हर साल मनाते हैं, हाँ जी। लेकिन इस बार ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा था। कम से कम 15 और 20 हजार लोग आएंगे। पूरे जिले से लोग अपनी गाड़ियां कर चुके हैं, व्यवस्था कर चुके हैं, खाने के पैकेट बांध चुके हैं। जबरदस्त तरीके से आकर के यहाँ जश्न मनाएंगे और साथ में ही जो केंद्र सरकार की जो महंगाई की मार है, इसकी भर्त्सना करेंगे। और उसके अलावा जो अशोक गहलोत जी ने जो रिकॉर्ड तोड़ बजट दिया है विकास का, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन दी है, किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की है, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने पूरा फ्री इलाज कर दिया, किडनी जो है पूरा फ्री ट्रांसप्लांट होगा, रियल लीवर को भी वो करेंगे फ्री ट्रांसप्लांट। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, कोर्टों की, कॉलेज की। अगर मैं पूरा बोलूँ तो 3 घंटे लग जाएंगे, तो उन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। और अभी देश में जो ये सांप्रदायिक जहर बोल रहे हैं, इसके विरोध में भी मुद्दा बनेगा। कल सामाजिक एकता में संकल्प रैली है और हमारा ये संकल्प है कि हम विकास को लेकर गांव में जाएंगे और बजट के आधार पर वोट मांगेंगे। 2 साल और काम बचे हुए वो काम करेंगे ताकि 2023 में कांग्रेस की सरकार बने। और जिस तरह से ये तानाशाह बन गए मोदी और अमित शाह और अर्जुन राम जी दिन प्रतिदिन झूठ बोलने के आदि बन गए थे इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर, हम लोग 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करेंगे। ये हमारा थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ थे केंद्रीय आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल। इसी के साथ कैमरा पर्सन के साथ मैं जी बेनीवाल, टीपीवी न्यूज बीकानेर। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में पार्किंग की निःशुल्क व्यवस्था के चलते पार्किंग स्थलों को हटाने का कार्य लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। वैसे तो पीबीएम प्रशासन ने ठेकेदारों को अपना सामान स्वयं ले जाने की हिदायत दे रखी थी, जिसके चलते कई ठेकेदारों ने स्वयं ही अपना सामान खोलकर ले जाना शुरू हो गए। वहीं दूसरी ओर पीबीएम सुरक्षा अधिकारी की अगुवाई में अनेक अनुभागों के आगे लगाए गए टेंट और तंबू भी हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से पार्किंग ठेका फर्म पीबीएम को रुपए जमा नहीं करवाने की शिकायत के बाद संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने मंगलवार को एक आदेश निकालकर पीबीएम परिसर में पार्किंग व्यवस्था निःशुल्क कर दी थी। बीकानेर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। इस दौरान विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, राजनीतिक पार्टी और समाज के लोगों ने बाबा साहेब की ओर से कई देश सेवाओं को याद किया। बीकानेर में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर शोभा यात्राएं निकाली गई। इस शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे नगर को अहिंसा, अपरिग्रह और संयम का संदेश दिया गया। वहीं शोभा यात्रा में युवा पीढ़ी ने उत्साह से भाग लिया। इस शोभा यात्रा में सभी जैन अनुयायी शामिल हुए। इस दौरान कलाकार बच्चों ने महावीर और जैन मान्यता के विभिन्न रूप धारण किए। कोटा में बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारे का विशेष दीवान सजाया गया और कीर्तन का आयोजन हुआ। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने भी भाग लिया। इस दौरान लोगों को बधाइयां दी गई। इस मौके पर 50,000 से अधिक सिख संगत ने इसमें भाग लिया। वहीं कांग्रेस नेता अमित धारीवाल भी अपने समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचे थे। रायसिंह नगर में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में बाबा साहेब को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर अंबेडकर संघ की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान अंबेडकर सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। पुष्कर के अंबेडकर उद्यान में डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। इस मौके पर भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके बताए मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। किया गया आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर 131वीं जयंती पर सभी कार्यकर्ता भारतीय एससी मोर्चा पार्टी द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सबको ये संदेश जाए कि हम बाबा साहब के उद्देश्यों पर चले, उनके सही तरीके से इस चीज़ों का उपयोग करें। आपका नाम? हेमराज तेजी एससी मोर्चा पुष्कर।
बाड़मेर के चौहटन में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस को जैन समुदाय ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। भगवान के जन्म दिवस पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वामी की सजी धजी प्रतिमा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में महिलाएं मंगल कलश धारण किए शामिल हुई। इसके बाद धर्म सभा का आयोजन हुआ और धर्म सभा में महावीर स्वामी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर जैन राष्ट्रगान हुआ। वहीं 3 दिन तक प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। बारा के किशनगंज में महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक दिवस पर जैन समाज ने प्रभात फेरी निकाली। इस अवसर पर प्रभात फेरी में जैन समाज की महिलाओं और पुरुषों समेत महावीर बाल विद्या निकेतन स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। प्रभात फेरी जैन मंदिर से रवाना होकर चौमुखा बाजार, कुटारिया चौक और पोस्ट ऑफिस चौराहे होते हुए वापस जैन मंदिर पहुंची। करौली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में महिला सुरक्षा संघ के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ये शिविर सुरेंद्र कुमार प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वहीं शिविर की शुरुआत समस्त टीम और अतिथियों ने बाबा साहिब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की। इस शिविर में 131 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।